रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यास भी बुझेगा और मिलने का मजा भी आएगा। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे, आपको बड़े मन से पढ़ाया जाता है, बड़े मन से ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आज हम चर्चा करेंगे, एक चैप्टर तो रीजनिंग में हम फिनिश कर चुके, दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। बहुत प्यारा चैप्टर है। सीटेट में मैथ के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें दिशा परीक्षण के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। सुपर टेट में भी दिशा परीक्षण के क्वेश्चन बहुतायत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिशा परीक्षण आपका अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? वो भैया चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। ये हमारा चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। अब दिशा परीक्षण में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। कभी कभी इसमें क्वेश्चन बनते हैं ऐसे कि भैया राम निकला और निकला था उत्तर दिशा की ओर, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर इतने मीटर दाएं चला, फिर इतने मीटर बाएं चला, इस टाइप से चलाता रहता है। फिर कहता अब बताओ अब उसकी दिशा क्या है, दूरी क्या है। तो ये होते हैं डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें प्रयोग में लानी है, क्या क्या इग्नोर करना है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है, पूरी जीरो से हीरो लेवल तक आपको बताई जाएंगी। जैसे हमने कैलेंडर में कुछ नहीं छोड़ा वैसे ही हम लोग डायरेक्शन टेस्ट में भी कुछ छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आपकी जरूरत होगी साथ देने की, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं कि हाँ सर ने बहुत अच्छा कैलेंडर पढ़ाया, अब सर बहुत अच्छा डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको देखेंगे तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि बच्चे अगर फ्री में कुछ ले रहे हैं तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सदुपयोग करने का मतलब ये है अगर फ्री में आप लेते हैं तो यही हमारी गुरुदक्षिणा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और कमेंट के माध्यम से ये भी बताया करें कि हाँ चीजें समझ आ रही हैं अथवा नहीं आ रहा है, आप पढ़ा पा रहे हैं अथवा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सब चीजें कमेंट के माध्यम से बताओ, अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारी कमियां भी बताएंगे तो उसमें भी हम सुधार करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं डायरेक्शन टेस्ट की। अगर हम बात करें डायरेक्शन टेस्ट की बात करें तो हमारे पास जो मेन डायरेक्शन होती है वो 4 होती है। एक होती है उत्तर जिसको नॉर्थ बोलते हैं, एक होता है दक्षिण जिसको साउथ बोलते हैं, एक होता है पूर्व जिसको ईस्ट बोलते हैं, एक होता है पश्चिम जिसको वेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास मुख्य दिशाएं होती हैं। हमारे पास 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। तो भैया हमारे पास मुख्य दिशाएं जो होती हैं ये भी लिख लेंगे कि हमारे पास जो मुख्य डायरेक्शन होती है, मेन डायरेक्शन होती है, वो होती है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हमारे पास मेन डायरेक्शन 4। जो हमारे पास मेन डायरेक्शन 4 होती है इसमें से एक पॉइंट और याद रखना, 2 क्रमागत, 2 क्रमागत मेन डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है।
सब एक एक पॉइंट हम आपको बताएं, बस आप साथ दीजिए मेरा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन? उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है और पश्चिम होता है। जो हमारे पास ये 4 डायरेक्शन होती हैं ये होती हैं मेन डायरेक्शन, और 2 क्रमागत मेन डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको बात ध्यान रखनी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे उत्तर से पूर्व 90 डिग्री, पूर्व और दक्षिण के बीच 90 डिग्री, दक्षिण और पश्चिम के बीच 90 डिग्री, पश्चिम और उत्तर के बीच 90 डिग्री। तो सब जगह क्या बनता है? 90 डिग्री। अगर आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, हम कह दें कि हम उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ऐसे हम खड़े थे, अब हम कह दें हमको पूर्व में मुड़ना है, हम ऐसे मुड़े, तो जब हम मुड़ेंगे तो पूरा कितने डिग्री घूमेंगे? 90 डिग्री घूमेंगे, तभी हम दूसरी मेन डायरेक्शन पे जा पाएंगे। कब? जब हम 90 डिग्री घूमेंगे तब, ठीक है। बोले ये बात तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजें सीखेंगे, बहुत मजा आने वाली है। ये तो हमने सीख लिया कि भैया मुख्य डायरेक्शन हमारे पास 4 और जो 2 मेन डायरेक्शन होंगी उनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये बने से अब हमारे पास 2 क्रमागत मेन डायरेक्शन के बीच एक सब डायरेक्शन यानी उप दिशाएं भी होती हैं। ठीक है, 2 क्रमागत मेन डायरेक्शन के बीच एक उप दिशाएं यानी सब डायरेक्शन भी होती है। जैसे उत्तर पूर्व, तो ये जो बीच की डायरेक्शन होगी इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, या हिंदी में उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे पूर्व और दक्षिण के बीच जो सब डायरेक्शन होगी उसका नाम क्या होगा? ईस्ट साउथ या पूर्व दक्षिण, या हम इसको दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसको उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कह सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं, इधर जो हमारे पास डायरेक्शन बनेगी सब डायरेक्शन वो क्या होगी? साउथ वेस्ट होगी, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। हमारे पास इधर जो उप डायरेक्शन बनेगी सब डायरेक्शन बनेगी वो कौन होगी? उत्तर पश्चिम होगी, यानी नॉर्थ वेस्ट होगी, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 क्या होती हैं? सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, 2 क्रमागत मेन डायरेक्शन के बीच जो डायरेक्शन निकलती है वो क्या कहलाती है? सब डायरेक्शन कहलाती है। हमारे पास जो सब डायरेक्शन होती हैं वो 4 होती हैं। हमारे पास सब डायरेक्शन क्या होती हैं? 4 होती हैं। पहला होता है उत्तर पूर्व, क्या होता है? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, इसको हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। दूसरी होती है पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व होती है, इसको हम ईस्ट साउथ बोल सकते हैं, उल्टा नाम लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तीसरा हमारे पास होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होती है, यानी साउथ वेस्ट होती है। चौथा हमारे पास उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है, नॉर्थ वेस्ट,
ये हमारे पास क्या होती हैं भैया, हमारे पास ये सब डायरेक्शन 4 होती हैं। यानी हमको एक बात पता चली, बोले क्या, हमने कहा कि आपके पास 4 मुख्य डायरेक्शन होती हैं, मेन डायरेक्शन 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। फिर उसके बाद हमने देखा हमारे पास 4 सब डायरेक्शन होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हमारे पास 4 सब डायरेक्शन होती हैं। एक पॉइंट और नोट करने लायक, एक मेन डायरेक्शन और उसी की क्रमागत सब डायरेक्शन के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये भैया बना 45 डिग्री, ये 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 बना 45 डिग्री और ये भी बना 45 डिग्री। यानी एक मेन डायरेक्शन और उसी की क्रमागत सब डायरेक्शन के बीच हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनता है, बोले 45 डिग्री का कोण बनता है। देखो उत्तर था, उत्तर पूर्व था, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण बना। तो ये भैया बेसिक चीजें आपको विधिवत याद होनी चाहिए। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये विधिवत चीजें अगर आप याद करते हैं तो आपको डायरेक्शन टेस्ट में काफी आराम मिलेगी, काफी आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे हम डायरेक्शन टेस्ट में इसका तो सहारा लेंगे। ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये छोटा सा बना रहे। पूरा हमको डायरेक्शन टेस्ट करना है तो इसका सहारा हमको लेते रहना पड़ेगा, समय समय पे ध्यान देना। अब ये तो हम सीख गए कि भैया हमारे पास डायरेक्शन कितनी और सब डायरेक्शन कितनी, ये हम लोग सीख गए। अब एक चीज सबसे बड़ी दिक्कत करती है, इनमें बायां दायां पहचान। ठीक है, बायां दायां पहचानना हम लेफ्ट राइट पहचाने तो कैसे, ठीक है, हम लेफ्ट राइट पहचाने तो कैसे पहचाने, बोले अगर ये वाला केस ना होता, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाला केस ना होता, तब हम लोग तो बायां दायां पहचानने में तनिक भी संदेह नहीं करते हैं। जैसे अगर ये आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, इधर को मुंह किए, तो अगर इसमें बायां दायां कंफ्यूजन है तो हम तुरंत क्या लिखते हैं, बांदा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बांदा, और ऐसे बीच में निशान। तो इधर वाला बायां और इधर वाला दायां, बां की तरफ बायां और दा की तरफ दायां, ऐसे हम पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पे गंभीर समस्याएं, हर जगह पे हमको बांदा लिखना पड़ेगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो बायां दायां पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, ध्यान दें। जब भी आपको तीर का निशान जिस ओर दिखा रहा हो कि इस ओर है, तो वहां पे ये वाला हाथ कौन सा, आप अपना लेफ्ट हैंड, कौन सा, लेफ्ट हैंड, ठीक है, बायां हाथ, ठीक, आप अपना बायां हाथ लेके जाना, ठीक है, बायां हाथ, और इसको इस टाइप से रखना है। ये जो उंगलियां हैं ऊपर की तरफ रहेंगी, यानी तीर के निशान की तरफ उंगलियां रहेंगी। तो ऐसे हमने रखा, ठीक है, ऐसे रखा, और बाएं हाथ को जब हम ले गए
तो जिस तरफ हमारे पास नेल्स है, नाखून है, उस तरफ क्या रहेगा, बायां रहेगा, यानी लेफ्ट। ठीक है। जिस तरफ हमारी हथेली है वो क्या रहेगा, दायां रहेगा, यानी राइट। तो इसको अपना लिखना हो लिख लेना कि बाएं हाथ को हम ले जाएंगे और उंगलियां हमारी तीर के निशान की तरफ रहेंगी और ऐसे रखेंगे, सीधा बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और जिस तरफ हमारे पास नेल्स होंगे, नाखून होंगे, उस तरफ लेफ्ट यानी बायां। जिस तरफ हमारा पाम होगा यानी हथेली होगा, उस तरफ दायां हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोले सर यहां तो हम ध्यान रख लेंगे, हमें आप ये हाथ वाला ना बताते तब भी हम यहां ऐसे कर लेते, लेकिन यहां पे बताओ तो जाने। ठीक है, बात बिल्कुल सही। यहां पे बताओ तो जाने। तो भैया देखो, उत्तर की तरफ है तो ऐसे हो जाएगा, तो हमारा ये बायां ये दायां। ठीक है। अब हम ये जो हाथ है, हाथ यही ले जाना है, किस स्टाइल में घुमाना है वो देखना। ऐसे गया, अब ऐसे कर देंगे, तो ये बायां ये दायां। अब हम इसको ऐसे घुमा देंगे। ठीक है। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो ये बायां और ये दायां। ठीक है। अब इधर ऐसे रखेंगे तो ये हमारा बायां और ये दायां। ठीक है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब हम हाथ ये वाला ले जाएं तो ऐसे रखें, पश्चिम की तरफ ले जाना हो तो ऐसे रखें, नीचे वाला बायां, ऊपर वाला दायां, फिर बायां दायां, फिर बायां दायां, फिर बायां दायां, ऐसे कर लेंगे। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि हम कौन सा हाथ अपना ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड ले जाएंगे और उंगलियां हमारे तीर के निशान की तरफ रहेंगी। फिर उसके बाद जिस तरफ नेल्स है उस तरफ हमारा बायां, जिस तरफ पाम है, हथेली है, उस तरफ दायां रहेगा। बस इसी के माध्यम से बायां दायां आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इतने में। ठीक है, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। या दूसरी तरीके से पहचान सकते हैं, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा जो होती है क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, यानी दायां यानी राइट। ठीक है। हमारे पास जो घड़ी की विपरीत दिशा है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको हम बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त, वामावर्त मतलब बायां और बायां मतलब। भैया इन शब्दावली की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इन शब्दावली को भी याद रखें। ठीक है, वो तो बायां दायां हमने पहचानना बताया। अगर कभी बोल दे घड़ी की दिशा में तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त का मतलब दायां होता है, दायां का मतलब राइट होता है। ठीक है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा की अगर कभी बात कर दे तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, और वामावर्त का मतलब बायां होता है। जैसे देख, हमारे पास ये है,
ये 12, ये 6, ये 3, ऐसे घड़ी। तो घड़ी की जो सुई है अगर इस तरफ से बढ़ती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है क्लॉकवाइज, होता है ना। और क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, और इसी को राइट बोल देते हैं, ठीक है। अगर घड़ी इस तरफ को चलने लगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं वामावर्त, और यही है भैया बायां यानी ये आपको बातें विधिवत तरीके से याद रखनी है। और ये बातें अगर आप याद रख पाने में सक्षम हो पाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। एक चीज और सीख लेते हैं, बहुत प्यारी चीज है, और पूरे क्वेश्चन कराते कराते कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे सब आपको रट जाएंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। लेकिन आपको भैया साथ में प्रयास करना पड़ेगा, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, दबा के ठोको, ठीक है। आइए बढ़ते। तो हमने आपसे क्या बोला कि भैया इसकी आवश्यकता हर जगह, तो बोले सर काहे हटा देते हो, हट ही जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बहुत अच्छी बात आपको हम बताना चाहते हैं। हमने क्या बताया, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ऐसे खड़े हैं, आपसे कह दिया जाए बाएं घूम जाओ, ठीक है, बाएं अगर घूम जाओ तो हम ऐसे घूम गए, जब हम घूमेंगे तो पूरा कितना डिग्री घूम जाएंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। अगर कभी घूमने की बात करें तो कितना घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। नहीं कोई दिशा दी जाए, अगर सब डायरेक्शन में घूमना है, उप दिशा में घूमना है, सब डायरेक्शन में घूमना है, तब हम 45 डिग्री घूमते हैं। लेकिन अगर पूरा पूरा घूमना है, बाएं घूम जाओ तो 90 डिग्री, दाएं घूम जाओ तो 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री पे फोकस है, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कह दे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि दूरी नहीं पूछी जाती, हमसे मतलब किससे रहता है, केवल लेफ्ट राइट से मतलब रहता है, और बाद में दिशा ही पूछी जाती है, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान देना। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप एक बार लेफ्ट घूमो फिर एक बार राइट घूमो, तो इसका मतलब होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। जीरो मतलब वही डायरेक्शन जिसमें पहले, जीरो का मतलब वही डायरेक्शन जिसमें पहले थे। ध्यान देना, जैसे हम यहां पे खड़े, ठीक है, आपने बोला कि सर लेफ्ट घूम जाओ, तो हम लेफ्ट ऐसे घूम गए। अब आपने बोला सर राइट घूम जाओ, हम एक बार लेफ्ट घूम के आए, अब आपने बोला सर राइट घूम जाओ, फिर हम ऐसे घूम गए ना। तो हम किस डायरेक्शन पे आ गए, उसी डायरेक्शन पे आ गए जिस डायरेक्शन में थे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बार लेफ्ट घूमना, एक बार राइट घूमना, अगर दोनों एक साथ बोल दिए जाएं तो इसका मतलब जीरो होता है। जीरो मतलब वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम थे, ठीक है। आगे, अगर हमसे दो बार लेफ्ट कह दिया जाए, ठीक है, अगर हमसे दो बार लेफ्ट घूमने के लिए कह दिया जाए तो अपोजिट डायरेक्शन, हम लोग कहां चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसी तरीके से दो बार राइट घूमने की बात करें तब भी हम लोग कहां चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अब बात समझना, दो बार लेफ्ट और दो बार राइट, मतलब पहले हम दो बार लेफ्ट की बात करते हैं,
अगर हम ऐसे खड़े हैं सामने को मुंह करके, अब हमसे कहा जाए कि एक बार आपको 2 बार लेफ्ट घूमना है, तो हम एक बार लेफ्ट घूमे, दूसरी बार लेफ्ट घूमे, तो हम इस तरफ थे, इस तरफ आ गए, तो हम किस डायरेक्शन पे हो गए? अपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब जिस डायरेक्शन में थे उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, चाहे हम 2 बार राइट घूम के देख लें। हाँ, ऐसे खड़े थे, पूरा हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे, ऐसे खड़े थे, कह दिया एक बार राइट घूमो, घूम गए, फिर कहता है एक बार फिर राइट घूमो, फिर घूम गए, तो हम किस डायरेक्शन में? जैसे मतलब जिस डायरेक्शन में थे उससे हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 बार लेफ्ट घूमे, तो इसका मतलब अगर 3 बार लेफ्ट घूमने की बात करें तो इसका मतलब 1 बार राइट। अगर आपसे 3 बार राइट घूमने की बात करें तो इसका मतलब 1 बार। ध्यान दें, अब इस चीज को समझे। 3 बार लेफ्ट घूमना है, हम ऐसे खड़े थे, ठीक है, हम ऐसे खड़े थे, तो हम 3 बार हमको लेफ्ट घूमना है। एक बार लेफ्ट घूमे, दूसरी बार लेफ्ट घूमे, तीसरी बार लेफ्ट घूमे, ठीक है, तो कहता है एक बार राइट घूम जाते, हम इस तरफ हो गए, ठीक है, और खड़े कैसे थे? ऐसे। अगर हम एक बार राइट घूम जाते, 3 लेफ्ट की जगह पे एक बार राइट घूम जाते, तो उसी डायरेक्शन में हो जाते कि नहीं हो जाते? इस वजह से बोला गया कि भैया अगर 3 बार लेफ्ट आपको घुमा दे, 3 बार बाएं घुमा दे, इसका मतलब 1 बार आपको दायां घूमना है। अगर 3 बार आपसे राइट घूमने की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 बार आपको लेफ्ट घूमना है। 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट और 3 राइट का मतलब 1। क्लियर? आगे बढ़। अगर आपसे कह दे 4 बार लेफ्ट घूम जाओ, तो इसका मतलब 0, और 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में थे उसी में आ जाना, मतलब जिस डायरेक्शन में थे उसी में आ जाना। 4 बार राइट का मतलब भी यही हो जाएगा। ये आपको बातें ध्यान। अब 4 लेफ्ट 4 राइट देख लो, हम ऐसे खड़े थे, 1 बार लेफ्ट घूमे, 2 बार लेफ्ट घूमे, तीसरी बार लेफ्ट घूमे, चौथी बार लेफ्ट घूमे, मेन डायरेक्शन में आ गए, जिस डायरेक्शन में थे उसी में आ गए कि नहीं? तो आपको 4 बार लेफ्ट अगर घुमा दिया जाए तो 0, 4 बार राइट घुमा दिया जाए तो 0। 0 का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में थे उसी में आ जाना। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका 0 कहलाता है। 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में थे उसी में आ जाना हमारा 0 कहलाता है। क्लियर? ये बात आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 1 बार लेफ्ट और 1 बार राइट घूमने की बात करेगा तो इसका मतलब 0, यानी वही डायरेक्शन जिसमें पहले थे। अगर 2 बार लेफ्ट घुमा दे तो अपोजिट डायरेक्शन, 2 बार राइट घुमा दे तो अपोजिट डायरेक्शन, 3 बार लेफ्ट घुमाए इसका मतलब 1 बार राइट, 3 बार राइट घुमाए इसका मतलब 1 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट घुमाए यानी 0, जिस डायरेक्शन में थे उसी जगह, 4 राइट का मतलब भी जिस डायरेक्शन में थे उसी जगह हो जाएगा। इतनी बात आपको, ठीक है, इतनी बात आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बस इतना ही है। देखो, और इससे जुदा नहीं होना है भैया, इससे जुदा नहीं होना है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके चला,
फिर वह 22 बार बाएं यानी लेफ्ट घूमा और 27 बार राइट यानी दाएं घूमा। तो बताओ अब वह किस डायरेक्शन में है? ये ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोगों ने देखा जो जो उसने डाटा दिया है प्रयोग कर लो। 22 बार लेफ्ट यानी 22 लेफ्ट प्लस 27 बार राइट 27 राइट, ठीक है। और पहले की दिशा क्या थी? पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है। पहले शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया इसको सॉल्व करें। 22 बार लेफ्ट 27 बार राइट, तो हमको पता है एक बार लेफ्ट और एक बार राइट मिलकर क्या बनाते हैं? 0। तो हम इसके पेयर बना लें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 लेफ्ट प्लस 22 राइट प्लस 5। बोले बिल्कुल 22 यहां से कॉमन ले लो तो लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा प्लस 5 राइट। और भैया इसका मतलब 0, तो 22 में 0 का गुना तो 0 आएगा प्लस 5, ठीक है। क्या आ गया? 5 राइट आ गया। और जब ये 5 राइट आया तो इसको हम इधर लिखें तो 5 राइट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 4 राइट प्लस 1 बार राइट, ठीक है। और 4 राइट का मतलब 0, तो हमारा पास क्या बचा? राइट बचा। क्या बचा? 1 राइट बचा। तो जो हमारे पास डायरेक्शन दी गई थी पहले शुरुआत में, पूर्व दी गई थी, पूर्व से हमको राइट घुमा दी, ठीक है। पूर्व थी तो पूर्व से हम राइट घुमाएंगे तो भैया हाथ ऐसे जाएगा तो बायां ऊपर दायां नीचे, तो किस दिशा में अब चला जाएगा? अब भैया ये एक बार राइट घूम के कहां चला जाएगा? दक्षिण दिशा में चला जाएगा। साउथ आपका राइट आंसर, साउथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण दिशा इसका करेक्ट आंसर। किस दिशा पे? दक्षिण दिशा। यानी वो पहले पूर्व में था, पूर्व से राइट घूमा, ठीक है। पूर्व से राइट घूमा तो जब राइट घूमेगा तो कहां चला जाएगा? दक्षिण दिशा में चला जाएगा। ये आई बात समझ में कि नहीं? अगर नहीं आई दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने देखा क्या कि भैया एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके चला, यानी पहले की डायरेक्शन उसकी क्या थी? पूर्व थी। बोले ठीक है। अब जब पूर्व की ओर मुंह करके चला, फिर उसने 22 बार लेफ्ट टर्न किया और 27 बार राइट टर्न किया, तो 22 लेफ्ट और 27 राइट करके अब वो किस दिशा में ये जानना चाहता था। तो हमने लेफ्ट राइट के पेयर बनाए, 22 लेफ्ट प्लस 22 राइट, और ये 27 था तो 22 5 राइट अलग से लिख लिए। 22 लेफ्ट 22 राइट से 22 कॉमन ले लिया तो एक लेफ्ट और एक राइट बचा। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। तो 22 में 0 का गुणा तो 0 आ जाएगा। ये खत्म हो गया। अब बचा क्या? 5 बार राइट बचा। 5 बार राइट को हमने लिख दिया 4 राइट प्लस 1 राइट। तो 4 राइट का मतलब भी क्या होता है? 0 होता है। 0 का मतलब उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में था, तो यहां तक तो उसी डायरेक्शन में रहा। फिर 1 राइट, तो एक राइट घुमा देना है। जिस डायरेक्शन में चला था उससे एक बार राइट घुमा दो। पूर्व में चला था, पूर्व से राइट घुमा तो कहां पहुंच गया? दक्षिण में पहुंच गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। दबा के लाइक ठोको, दबा के शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आपको बहुत चीजें बेहतर दी जाएंगी, आपको मजा भी आएगा। डायरेक्शन टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको शानदार तरीके से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।